हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने सीखा था कॉनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 10A व्रत में मैंने पिछले वीडियो में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर दिया था। आज उसी एक्सरसाइज 10A में जो टॉपिक हमारा था व्रत, 9 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कर दिए हैं। आज हम 10वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। शुरू करते हैं। देखिए बेटा, 10वें क्वेश्चन कहा गया उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता। देखो बेटा, एक एक कंडीशन दी है। व्रत जो है, यहाँ ऐसे लिख दें, व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है। एक एक पॉइंट समझिएगा तो आपको व्रत बहुत अच्छे से समझ में आए। पहली शर्त है व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो देखो बेटा, ये आपका एक्स अक्ष है। एक व्रत इस तरह रहा होगा जो आपका एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। क्लियर? उसके बाद इन्होंने कहा जिसका केंद्र दिया हुआ 0,8/3। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो दूरी है, ये दूरी यही त्रिज्या कहलाएगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जब हम अक्षों की बात करते हैं, जैसे ये मान लो अक्ष है, इस तरह का अक्ष है, तो आप जानते हो ये जो दूरी होती है वो क्या होती है? एक्स की दूरी। चूंकि पहली कोऑर्डिनेट 0 दी है तो एक्स पे तो 0 हो गया। बाई हमारा, ये बाई की दूरी होती है इधर वाली, वो 8/3 दी है। तो त्रिज्या हमारी क्या हो गई बेटा? त्रिज्या भी आपकी 8/3 हो गई। तो व्रत का समीकरण हो गया, व्रत का समीकरण x - 0 का वर्ग और प्लस y - 8/3 का वर्ग इक्वल 8/3 का वर्ग। आंसर बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है। तो देखो, सबसे पहले एक व्रत हम बनाएंगे। एक एक पॉइंट को समझिए। ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं तो ये मूल बिंदु हो गया। इसको जैसे हम O मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया। एक व्रत है जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के धन भागों में क्रमानुसार 3 और 4 का अंतःखंड काटता है। अंतःखंड भी समझ लीजिएगा। जो बेटा, ये जो हमारे अक्ष होते हैं, तो अगर कोई व्रत इस तरह कट करे तो ये जो पोर्शन होता है ये अंतःखंड कहलाता है एक्स अक्ष पे, और यह जो पोर्शन है ये वाई अक्ष का काटा हुआ अंतःखंड है। तो एक व्रत जो मूल बिंदु से होता हुआ जा रहा है और अक्षों पे क्रमानुसार 3 और 4 का अंतःखंड काट रहा है, तो इधर उसने 3 का अंतःखंड काटा होगा। क्लियर? और इधर 4 का काटा होगा। सिंपल सा। यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, चूँकि मूल बिंदु से होता हुआ जा रहा है, ये 3 है। क्लियर? और ये यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है। क्लियर? अब बात करते हैं, क्योंकि जो केंद्र होगा वो यहाँ पे होगा बीच में, इधर इसके बीच में, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इनका समकोणिक रूप, ये बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखो बेटा, पूरा 3 है तो ये 3/2 हो गया, पूरा 4 है तो इतना 2 हो गया। तो केंद्र हो गया 3/2,2। क्लियर? देखो बेटा, दूरी आधी 3/2 और 2 ये है, तो केंद्र हो गया 3/2,2। अब बात आई त्रिज्या की। त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको आप जैसे P मान लो, तो त्रिज्या हो गई आपकी OP। तो इनके बीच की दूरी निकाल दूँ तो 3/2 - 0 का होल वर्ग, x1 - x2 या x2 - x1 का होल वर्ग, प्लस 2 - 0 का होल वर्ग। तो यह हो गया आपका 9/4 और प्लस 4, 16, 9, 25/4, 25/4 अर्थात 5/2। ये मैंने त्रिज्या निकाल ली। अब बात करते हैं व्रत का समीकरण। अतः व्रत का समीकरण। अब व्रत के समीकरण की बात कर लो तो x - h, तो 3/2 का होल वर्ग, प्लस y - k आपका कितना 2 का होल वर्ग इक्वल a², तो 25/4। और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो
दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता हो। अब देखो बेटा यहाँ पर ये शर्त दी है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा हो, तो इसको भी स्पर्श कर रहा और इसको भी स्पर्श कर रहा। इस तरह का एक कोई वृत्त रहा होगा और इन्होंने इसका केंद्र दे दिया -1, -1। सेम प्रोसेस। अब देखो बेटा ये जो दूरी है और ये दूरी है चूंकि बराबर है, तो ये दूरी बेटा कितनी है, ऋण 1 इधर है और ऋण 1 इधर है, तभी तो ऋण 1, हमारा केंद्र हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी आई, अक्षों पे तो ऋण 1 कहलाएगा, -1 कहलाएगा, लेकिन त्रिज्या की इकाई माइनस होती नहीं तो 1 हो गई। तो वृत्त का समीकरण हो गया, वृत्त का समीकरण x माइनस h का वर्ग तो +1 हो गया, y माइनस तो y + 1 का वर्ग बराबर 1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा।